जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, प्राचीन भारत के एक विशाल राज्य में राजा विक्रम का शासन था। वे एक न्यायप्रिय और साहसी राजा थे, लेकिन हाल के दिनों में उनके मन में असंतोष और निराशा बढ़ रही थी। उन्हें लगता था कि राज्य के लोग उनकी कदर नहीं करते और वे जितना भी अच्छा करें, उन्हें कोई विशेष सम्मान नहीं देता। एक दिन राजा विक्रम ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने राज्य के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता। ऐसा क्यों? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, बदलाव ही जीवन का नियम है। आपको अपने भीतर झांकना होगा। बदलाव से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना होगा। राजा को यह उत्तर अधूरा लगा और उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोजने का निर्णय किया। राजा विक्रम ने अपनी यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। कई संतों, विद्वानों और योगियों से मिलने के बाद भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन उन्हें एक जंगल में एक वृद्ध संत मिले। संत ने कहा, राजन, अगर आपको सच में उत्तर चाहिए तो आपको स्वयं श्री कृष्ण से मिलना होगा। वे ही आपको सच्चा मार्ग दिखा सकते हैं। राजा ने यह सुनते ही द्वारका जाने का निर्णय लिया। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे अंततः भगवान श्री कृष्ण के दरबार में पहुँचे। राजा ने श्री कृष्ण के सामने अपना प्रश्न रखा, हे माधव, मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिलता। क्या कारण है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुमने कभी सोचा है कि बदलाव के बिना कोई भी चीज कितने समय तक स्थिर रह सकती है? राजा चकित रह गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि किसान बीज बोने के बाद सिर्फ इंतजार करता रहे और फसल की देखभाल न करे तो क्या उसे अन्न मिलेगा? राजा ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, उसे खेत की देखभाल करनी होगी। श्री कृष्ण बोले, बस यही तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। बदलाव ही जीवन का नियम है। यदि तुम बदलाव को स्वीकार नहीं करोगे तो तुम कभी संतोष प्राप्त नहीं कर पाओगे। राजा विक्रम ने सिर झुका लिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे केवल लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर होकर जी रहे थे, बजाय इसके कि वे अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें। राजा ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, लेकिन मैं कैसे बदलाव को अपनाऊं? श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक वृद्ध लकड़हारा था। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटकर बेचता था। एक दिन उसे लगा कि उसका जीवन कठिन है और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे कुछ और मार्ग दिखाओ। उसी रात उसने सपना देखा कि जंगल के और अंदर जाकर लकड़ियां काटो। अगली सुबह उसने साहस किया और जंगल में और आगे बढ़ा। वहां उसे चंदन के पेड़ मिले, जिससे वह अधिक धन कमाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने और गहराई में जाने का निश्चय किया और उसे वहां सोने की खान मिली। यदि उसने बदलाव का साहस न किया होता तो वह गरीब ही रहता। राजा विक्रम यह सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि आत्मविश्वास और बदलाव को अपनाने से ही जीवन में सफलता मिलती है। राजा विक्रम ने अपने राज्य में लौटकर बदलाव की नीति अपनाई। उन्होंने न केवल अपने विचार बदले, बल्कि अपने शासन के तरीकों में भी परिवर्तन किया। उन्होंने लोगों की शिकायतों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने नए कानून बनाए जो अधिक न्यायसंगत थे। उन्होंने हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि आने लगी। लोगों का भरोसा राजा पर बढ़ गया और स्वयं राजा भी पहले से अधिक संतोष महसूस करने लगे। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रम फिर से श्री कृष्ण के दर्शन करने द्वारका गए। उन्होंने कहा, हे माधव, आपने मुझे जो सिखाया वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। अब मैं समझ चुका हूँ कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब तक तुम इस सत्य को याद रखोगे, तुम हमेशा सफलता और संतोष का अनुभव करोगे। राजा विक्रम ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने राज्य को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बदलाव को स्वीकार करना और खुद पर भरोसा रखना ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम अपने भीतर झांककर खुद में विश्वास नहीं करेंगे,
तब तक हम बाहरी दुनिया में संतोष और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम बदलाव से डरते रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि बदलाव की ताकत समझो, खुद पर भरोसा रखो, बदलाव ही जीवन है और आत्मविश्वास उसका हल। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। सबका साथी एक चैनल पर हमेशा यही कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए सही, रोचक और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।